काम की चीज बताओ। मतलब अगर आपको कोई अच्छी चीज मिल रही है, अगर आप स्टेबल हो रहे होगे, अगर आप स्टेबल हो रहे हो तो डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा। तो मुझे बताओ, मान लो ये कार्बोकेटाइन है, मुझे ये कार्बोकेटाइन देखो CH2CH3 प्लस, और अगर इस कार्बोकेटाइन को मैं बोलूं कि तू चले जा सेकेंडरी में, मान लो तू इस तरह से बन जा। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, डोंट टेक इट, इसको बहुत ज्यादा सीरियसली मत लो, ठीक है ना। इस एग्जांपल को बस कंसेप्ट समझो। आप बताओ दोनों में से कौन सा स्टेबल होगा, मैसेज करके बताओ, पहले वाला या दूसरे वाला। चलो मैं एग्जांपल को थोड़ा इलॉबरेट कर लेता हूं, एक मिनट। हाँ, एग्जांपल को मैं थोड़ा इलॉबरेट कर लेता हूं कुछ इस तरह से, CH3 CH2 CH पॉजिटिव और CH3। ध्यान से सुनना बच्चों, यहां पे लिख दूं CH3 CH2 CH CH2 CH3। अब मुझे एक बात बताओ सबके सब, बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, मेरी बातों को सुनना। देखो ये चार, एक, ठीक है ना, यहाँ पे मैं लिख दूं कार्बोकेटाइन, हाँ यहाँ पे मैं लिख दूं CH2, ठीक है, इस तरह से, ठीक है CH2। थोड़ा उधर लिख देता हूँ मैं, एक मिनट। सेम दिखने चाहिए दोनों भी, CH2 CH2। हाँ अब मुझे सबके सब बताओ, काम की बात बता रहा हूँ मैं, बहुत मतलब इतनी इंपॉर्टेंट है ना, आपको कहीं नहीं पढ़ाएगा, ये वाली चीज आपको बहुत कम जगह पे मिलेगी। मुझे बताओ दोनों में से कौन सा कार्बोकेटाइन स्टेबल है, सबके सब मैसेज करके बताओ, दोनों में से कौन सा स्टेबल है, बोलो। सर ए वाले में ना, देखो पहले ए वाले में हम अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट करते हैं। सर 3 और 2 5, सर 5 अल्फा हाइड्रोजन है ए वाले में, ए वाले में। बी वाले में कितने हैं रे, बोलो। 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो मुझे बताओ कौन स्टेबल है। तो आप बोलोगे सर क्लियर है, बहुत आसान चीज है ये तो। मैं बताऊं, आप बोलोगे सर बहुत क्लियर है और बहुत आसान भी चीज है कि सर ए वाला आपका क्या होगा, बोलो बच्चों। ए वाला आपका बी वाले से ज्यादा स्टेबल होगा। अब मेरा क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनना, क्या मैं ऐसे नहीं कर सकता क्या, बहुत ध्यान से सुनना। देखो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है सबको, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है ना। अब बहुत काम की बात बता रहा हूँ, सुनना इस चीज को, देखना गौर से। सर इसको ऐसे लिख दो CH2, और आप एक काम करो, इसको कार्बन नंबर को 1 नाम दो, इस कार्बन को 2 नाम दो, इसको 3, इसको 4, 1 2 3 4, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं क्या कर देता हूँ पता है, ये वाला हाइड्रोजन है ना 2 नंबर वाला, इसको ए शिफ्ट कर देता हूँ फर्स्ट कार्बन पे। और जैसे मैंने शिफ्ट किया, सर शिफ्ट करने के बाद ना इस कंसेप्ट को नाम दूंगा मैं 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्रोजन का मतलब होता है, यहाँ पे लिख दूं 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। शिफ्ट का देखो यार स्पेलिंग भी नहीं लिखता मैं, क्या बताओ अभी, शिफ्ट, ठीक है ना, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। अब मुझे एक बात बताओ, शिफ्टिंग होने के बाद क्या फायदा हुआ या नहीं, जल्दी बताओ। अगर मैं इस कार्बोकेटाइन को अगर मैं इस तरह से बना दूं 1 2, मैंने 1 और 2 की बात कर रहा हूं, यहां से नहीं शिफ्ट किया मैंने, 3 और 4 से शिफ्टिंग नहीं होती, सिर्फ 1 और 2 से होती है। और शिफ्टिंग करने के बाद बच्चों गजब हो गया सर, अब कार्बोकेटाइन के पास 5 अल्फा हाइड्रोजन है, पहले 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो मुझे बताओ कंपाउंड आपका कार्बोकेटाइन पहले वाले फॉर्म में ज्यादा स्टेबल है या दूसरे वाले में, बताओ मैसेज करके, पहले वाले फॉर्म में ज्यादा स्टेबल है या दूसरे वाले में, सब बताओ। आप खुद ब खुद बताना कि आपका कार्बोकेटाइन पहले वाले फॉर्म में ज्यादा स्टेबल है या दूसरे वाले फॉर्म में, जल्दी बताओ, बोलो। मैंने वहां पे लिखा है देखो, ए या बी। अरे यार बोलो यार जल्दी, कार्बोकेटाइन कहां पे स्टेबल है। तो आप बोलोगे सर फर्स्ट वाले में कार्बोकेट, यार बी कहां से बोल रहा, मैं फर्स्ट और सेकंड बोल रहा हूं, आप बी कहां से बीच में ला रहे हो। ये फर्स्ट है और सेकंड है, तो फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल होगा ना सेकंड वाले से, ठीक है ना। तो अब मेरी बात को सुनो, तो याद रखना कार्बोकेटाइन अपनी स्टेबिलिटी के लिए 1 to हाइड्राइड शिफ्टिंग कर सकता है। मेरी बात को सुनो, कार्बोकेटाइन अपनी स्टेबिलिटी के लिए, बच्चों ध्यान सुनना मैं क्या बता रहा हूं, कार्बोकेटाइन अपनी स्टेबिलिटी के लिए 1 to हाइड्राइड शिफ्टिंग कर सकता है। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, ध्यान देना एग्जांपल।
मेरे बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप बहुत बहुत ध्यान से सुनना। एक मिनट, बस एक सेकंड रुक जाओ। ये वाला एग्जाम्पल देखो, मेरे पास एग्जाम्पल है कुछ अच्छे वाले। हाँ यहाँ पे देखो, देखो हाँ देखो, हाँ ये कार्बोकेटाइन है, ये कुछ इस तरह से यहाँ पे एक कार्बोकेटाइन है, ठीक है ना। और आप सभी को पता है सर, दूसरा एक निकाल देता हूं मैं, सेम कार्बन चेंज किए नहीं मैंने, यहाँ पे कार्बोकेटाइन। बताओ दोनों में से कौन सा स्टेबल है, पहले वाला या दूसरे वाला। अब आपको आंसर देना है, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला, पहले वाला या दूसरे वाला, बताओ सबके सब। मैं अल्फा हाइड्रोजन भी दिखा देता हूं सर, एक सेकंड वाला स्टेबल है, सही है ना। देखो अल्फा हाइड्रोजन आप चेक करना, देखो फर्स्ट 1 2 3 4, ये कार्बोकेटाइन 1 2 3 CH3 होता है, और इधर होते हैं 2 आपके। तो इसके पास सेकंड वाले के पास अल्फा हाइड्रोजन है, और फर्स्ट वाले के पास बच्चों 4 अल्फा हाइड्रोजन है। तो बोलो कार्बोकेटाइन कौन सा स्टेबल है, तो आप बोलोगे सेकंड वाला स्टेबल है। तो आप एक काम करो ना सर, देखो क्या कर सकता हूं, तो ये जो हाइड्राइड दिख रहे हैं ना सबको, सर इसको शिफ्ट कर दो इधर की तरफ, सही है ना बच्चों। जैसे ही शिफ्ट हुआ, जैसे ही शिफ्ट की, अब इस वाले पोजीशन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो याद रखना, कार्बोकेटाइन अगर स्टेबल हो रहा है ना, अगर 4 अल्फा हाइड्रोजन से उसके पास 5 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, तो इसी को मैं बोलूंगा 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, या फिर इसी चीज को मैं बोलूंगा आपका कार्बोकेटाइन रीअरेंज हो रहा है, रीअरेंज हो रहा है। क्या बात क्लियर है, बोलो हाँ या ना। आपका कार्बोकेटाइन रीअरेंज हो रहा है, ठीक है ना, और स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है। चलो अब बताओ, यहां तक की बात क्लियर है सबको, मैसेज करके बताओ बच्चों, यहां तक की बात क्लियर है सबके सब, बताना सबके सब बताओ। अब मैं कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूं, फिर आप मुझे बताना कि हम बिल्कुल सही पढ़े या नहीं। देखो अब एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है ना। देखो एग्जाम्पल देखो आप सबके सब देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, एक मिनट, CH3, हाँ आप देखना। अब आप मुझे बताओ बच्चों, आप मुझे बताओ, इसको HBr की एडिशन करनी है, हमें HBr की एडिशन करनी है, बहुत काम की बात बता रहा हूं। तो सबसे पहले ब्रेक करो। तो सर एक तो ये पॉसिबिलिटी है, तो क्या बनेगा CH3 CH CH CH2 CH3। सर एक पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, एक पे आएगा निगेटिव चार्ज, ठीक है ना। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है बताओ सबके सब। सर दूसरी पॉसिबिलिटी भी बहुत आसान है, CH3 CH CH CH2 CH3। सर एक पे आएगा निगेटिव चार्ज और एक पे आएगा पॉजिटिव। अब बताओ कौन सा पॉजिटिव स्टेबल है, बताओ सबके सब कौन सा पॉजिटिव। अब यहाँ पे आप सबसे पहले तो H+ लगा दो, मैं H+ लगा देता हूँ सबको, H+ यहाँ पे लगा देता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा बच्चों CH2, सही है ना बच्चों, CH2, और यहाँ पर भी CH2 आ जाएगा। अब क्लियर है सबको, अब क्लियर है। अब बताओ मुझे दोनों में से कौन सा पॉजिटिव स्टेबल है, A वाला या B वाला, मैसेज करके बताओ कौन सा पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है, सबके सब बताओ। हाँ थोड़ा देखना अच्छे से। हाँ सर इस वाले के पास ना 5 अल्फा हाइड्रोजन है, इस वाले के पास 4 अल्फा हाइड्रोजन है। तो Br- कहाँ पे अटैक करेगा रे, सर Br- अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे। तो याद रहे हमेशा आपको कार्बोकैटाइन बनाना है, कार्बो एनाइन बनाना है, उसके बाद ही आपको प्रोडक्ट, ये वाला प्रोडक्ट आपका मेजर रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे लगा दो Br, और यहाँ पे भी लगा दो Br, ठीक है ना, इधर भी लगा दो मैं Br, यहाँ पर भी मैं लगा दो Br। तो ये बनेगा आपका मेजर प्रोडक्ट, मैं बिल्कुल भी आपको याद करने के लिए नहीं बता रहा। और ये बनेगा आपका माइनर प्रोडक्ट, छोटा बनेगा लेकिन बनेगा। क्या बात क्लियर है बच्चों, सब बताओ। यानी कि ये 20% बनेगा और ये 80% बनेगा। अब बोलो क्या सबको, क्या सभी को
समझ में आया HBr के एडिशन कैसे करते हैं? हाँ, अब आपका क्वेश्चन, अब अभी तो खत्म नहीं हुआ रीअरेंजमेंट, ये तो शुरुआत थी बच्चों, ये तो रीअरेंजमेंट की शुरुआत थी। वापस से बताता हूँ, ये तो रीअरेंजमेंट की शुरुआत थी। अब सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे केस ऑफ रिंग एक्सपांशन। यहाँ पे लिख दूं मैं, केस ऑफ रिंग एक्सपांशन। तो रिंग एक्सपांशन यानी कि 4 मेंबर रिंग का कन्वर्जन होना 5 मेंबर रिंग में। एक्सपांशन, देखो एक्सपांशन की स्पेलिंग ठीक है। अब देखो, मान लो कोई 4 मेंबर रिंग है ना बच्चों, वो 5 मेंबर में चली जाएंगी। मान लो कोई 5 मेंबर की रिंग है ना बच्चों, वो 6 मेंबर में जा सकती है, ये पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन कब? बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। अगर 4 मेंबर के रिंग के ऊपर, अगर 4 मेंबर के रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया इस तरह से, या फिर बच्चों 5 मेंबर के रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो 4 मेंबर की रिंग किस में चली जाएंगी? 5 मेंबर के रिंग में। और 5 मेंबर की रिंग किस में चली जाएंगी बच्चों? 6 मेंबर की रिंग में। क्या कंडीशन सबको समझ में आई? ये 2 कंडीशन सबको याद हो गई? बोलो सबके सब यस और नो। अब मैं बताऊंगा एक्सपेंशन कैसे करना है, पहले बताओ कंडीशन याद हो गई सबको, हाँ या ना? बोलो सबके सब बताओ। रिंग एक्सपेंशन की कंडीशन सबको याद हो गई? बोलो बच्चों। यहाँ पे देखो अभी, हाँ अब यहाँ पे सुनना मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है? चलो, अब सबसे पहले तो 4 मेंबर की रिंग लेते, 4 और 5 और 4 से 5 और 5 से 6। देखो एक मिनट, फर्स्ट एग्जांपल देखना सब, आप सभी को मजा आएगा ये एग्जांपल पढ़ने के बाद, और सच में आपके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखो सबसे पहले तो ये वाला एग्जांपल देखो, सर 4 मेंबर रिंग है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या करना है? तो अब मेरे पेन की तरफ ध्यान दो, मैं किस तरह से एरो घुमाता हूँ। सबसे पहले तो ये बॉन्ड आपको ब्रेक करना है और इस बॉन्ड को यहाँ पे चिपकाना है। सर कैसे चिपका है? तो देखो मैं बताता हूँ आपको। सर ये तो एज इट इज रहने दो, सही है ना? ये बाकी की चीज एज इट इज रहने दो। सर अगर इधर से बॉन्ड ब्रेक होता है ना, तो यहाँ पे ऐसे दिखाओ कि ब्रेकिंग हो रही है, ठीक है ना? और एक तरफ दिखाओ कि सर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है इस तरह से, ठीक है ना? दिखा सबको? देखो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और एक तरफ ब्रेकिंग हो रही है, और ये एज इट इज, ये आपका एज इट इज। और आप सभी को पता है सर, अब कार्बोकेटाइन कहाँ पे आ जाएगा? बोलो बच्चों, अब कार्बोकेटाइन आ जाएगा इस वाले कार्बन पे। समझे या नहीं समझे? मैसेज करके बताओ सबके सब। ब्रेकिंग किस तरह से की? कार्बोकेटाइन कहाँ था, कहाँ आ गया? बोलो बच्चों, सबको ये वाली चीज समझ में आई? अगर मैं इसको अच्छे से लिखने की कोशिश करूं, तो आप सभी को पता है 1 2 3 4 5, चलो 5 मेंबर रिंग है। एक मिनट, क्या बताया? चाहे हाँ रिपीट कर दूंगा, थोड़ा रुक जाओ, रिपीट हो जाएगा, रुक जाओ, सुनो, कोई बात नहीं, रिपीट कर दूंगा। ऐसे लगी एकदम 1 सेकंड के अंदर बताते जाओ कि सर रिपीट कर दो, मैं तुरंत रिपीट कर दूंगा। मान लो ये 4 मेंबर रिंग है, इसका देखो इस तरह से, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो बच्चों आपको क्या करना है पता है? ये वाला बॉन्ड यहां से ऐसे शिफ्ट करना है इधर की तरफ। मतलब कैसे सर? देखो सबसे पहले तो जिसको कुछ नहीं किया उसको वैसे रखने दो। अब सर ये वाला बॉन्ड हम ब्रेक कर रहे हैं, तो इसको दिखाओ ऐसे ब्रेक होते हुए। बहुत अच्छे। सर यहाँ पे एक बॉन्ड बन रहा है, तो उसको बनते हुए दिखाओ, ठीक है ना? ऐसे ऊपर की तरफ जाओ थोड़ा सा और सर ये तो एज इट इज है, इसको अभी तक छुआ नहीं हमने इस वाले बॉन्ड को। और मान लो अभी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना? आगे बढ़ते अभी, अब आगे बढ़ेंगे हम। सर ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो इसको तोड़ दो अभी। देखो पहले इसको एज इट इज निकालो, और इसको अभी मैंने तोड़ दिया, दिख रहा है सबको? अभी मैंने इसको तोड़ दिया। तोड़ने के बाद ध्यान देना, ये भी एज इट इज है ऊपर वाला, और सर ये नया बॉन्ड बना। और सर कार्बोकेटाइन अभी इधर था, अब यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होने के बाद कार्बोकेटाइन कहाँ पे आ जाएगा? नीचे। अब मैसेज करके बताओ। अब इसको मैं ऐसे नहीं निकाल सकता, 5 मेंबर रिंग, 1 2 3 4 5, और एक जगह पे पॉजिटिव चार्ज दे दो। आप मैसेज करो, क्या बात क्लियर है? मैसेज करके बताओ हाँ या ना, हाँ या ना। अब बताओ सबके सब मैसेज करके, क्या आप सभी को 4 मेंबर का 5 मेंबर में एक्सपेंशन समझ में आया? बोलो। ठीक है, अब आगे की बात सुनो। ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो बस शुरुआत है, मैं बता रहा हूँ, ये तो बस शुरुआत है।
अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आप 5 मेंबर की तो आप तूफान लोग हो, खतरनाक, आप मतलब तेज भागते हो, समझ में आया। तो अब देखो 5 मेंबर की कहानी। सर ये 5 मेंबर की रिंग है, ये वाली, और 5 मेंबर की रिंग पे पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या करें, बहुत आसान है। वापस से इसको शिफ्ट कर दो यहाँ पे, देखो इसको ऐसे शिफ्ट कर दो यहाँ पे, इस बॉन्ड को शिफ्ट किया मैंने, बॉन्ड को, जेम्स बॉन्ड को शिफ्ट किया, ऐसे मान सकते हो आप। मान लो ये एज इट इज है सर, ये भी एज इट इज, ये नया बॉन्ड बनाना सर जी, और इस पे आ जाएगा क्योंकि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, पॉजिटिव चार्ज। समझ में आया, सेम कहानी चल रही है। तो अब ये 6 मेंबर है, तो आप इसको लिख सकते हो सर 6 मेंबर पे पॉजिटिव चार्ज, कहीं पे भी पॉजिटिव दे दो, आपको यहाँ पे कोई इतनी जरूरत नहीं नंबरिंग की। क्या बात क्लियर है, मैसेज करो सबके सब, बताओ क्या 5 का 6 में हो जाएगा और 4 का 5 में हो जाएगा, आपसे मैसेज करो बच्चों, हाँ या ना, क्लियर बताओ, एकदम क्लियरली, एकदम क्लियरली बताओ। अब आएगा ना मज़ा। अब एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, जो एग्जाम्पल हम पढ़ रहे थे इतने टाइम से पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। अब आप खुद ही बताना मुझे बच्चों, मान लो कार्बोकेटाइन बनाई मैंने, देखो सबसे पहले तो आप कार्बोकेटाइन बनाओ, बनाए, देखो सर इधर कैटाइन लिख दो, इधर एनाइन लिख दो, क्योंकि आपको पता है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन स्टेबल है। सर इधर पे आप बच्चों ध्यान से सुनना, इधर पे आप हाइड्रोजन चिपका सकते हो, बिल्कुल चिपका दिया, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन चिपका दिया, एक मिनट, हाँ एक साइड पे आप हाइड्रोजन चिपका देना। अब मुझे बताओ, क्या मैंने आपको पढ़ाया था, अभी पढ़ाया सर जी, अब नंबरिंग करो, बहुत ध्यान से सुनना, अब नंबरिंग करो, देखो मैं नंबरिंग करता हूँ, 1 2 3 4 5 6। अब ये बॉन्ड ब्रेक कर दो और कहाँ पे ले जाओगे, इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ ले जाओगे, समझे या नहीं, और बन जाएगा आपके पास बच्चों, ध्यान से सुनना, बहुत खतरनाक चीज। सर ये तो एज इट इज है, ये तो एज इट इज है, ये ऊपर वाला, एक मिनट, हाँ बस थोड़ा रुक जाओ बच्चों, ये तो एज इट इज है, ये ऊपर वाला इस तरह से, ये बन गया इस तरह से कुछ, यहाँ पे देखो अच्छे से लगा देता हूं मैं, और सर इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये एज इट इज, देखो नंबरिंग करो अभी मैं, देखो 1 2 3 4 5। बात क्लियर, बोलो सबके सब, यहाँ तक की बात सबको क्लियर हुई, मैसेज करके बताओ, सबके सब बताओ। आगे बढ़ते अभी थोड़ा सा। सर 6 मेंबरिंग बनाओ पहले, अब मैं नंबरिंग देखो कैसे करता हूँ, नंबरिंग देखो भाई, नंबरिंग सर 2, सर 3 4 5 6, एक मिनट कम हो गई क्या नंबरिंग, अरे ये 5 मेंबर हो गए ना, मैंने 6 क्यों बनाई, ठीक है ना, 4 मेंबर की किस में चले जाएंगी, 5 मेंबर में, कुछ इस तरह से। अब नंबरिंग देखो बच्चों सबके सब, सर नंबरिंग 2 3 4 5 6, सर 3 नंबर पे पॉजिटिव चार्ज, सर 3 नंबर पे पॉजिटिव चार्ज, काम की बात सुनो, सर 2 नंबर पे CH3 ग्रुप, सर 2 नंबर पे CH3 ग्रुप। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, क्या यहाँ पे एक और चीज होगी बच्चों, यहाँ तक की बात समझ में आई सबको, मैसेज करो हाँ या ना, सबके सब मुझे मैसेज करके बताओ कि हाँ सर यहाँ तक की बात हमें क्लियर है। इसको नंबरिंग दे दूं मैं 1, यहाँ से स्टार्ट की थी ना हमने नंबरिंग, सबके सब मैसेज करके बताओ आप सभी को ये वाली चीज़ें क्लियर है यहाँ तक की। हाँ अब मज़ा आएगा आपको, कहानी में थोड़ा ट्विस्ट। सर क्या यही प्रोडक्ट बनेगा क्या, नहीं रहे, अब इसके बाद तो कहानी बाकी है ना, इसके बाद की कहानी तो सबसे इंटरेस्टिंग है। सर जी ऐसा नहीं क्या पॉसिबल, अब मैं नंबरिंग हटा देता हूँ। सर देखो इसको मैं अच्छे से अगर लिखूं तो सर ये सेकेंडरी कार्बन है और यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, हाँ या ना बच्चों, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यस और नो। तो सर यहाँ पे 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करवा दो ना, क्या समझे, देखो अच्छे से कर देता हूँ मैं, अच्छे से, इसको हम अलग से पढ़ेंगे, नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। मान लो मेरे पास ये वाली चीज़ है CH3C, ध्यान देना बच्चों, CH2, देखो CH2 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 इस तरह से, यहाँ पे मान लो CH है और पॉजिटिव चार्ज है, CH है और पॉजिटिव चार्ज, और मान लो यहाँ पे आपको पता है CH होता है, ठीक है ना। इस हाइड्रोजन को मैं थोड़ा अलग दिखा रहा हूँ यहाँ पे,
अभी ये बना हमारे पास, ये कुछ तरह से विचित्र चीज बन गया हमारे पास। आप सभी को पता है सर ये सेकेंडरी है और ये टर्शरी है, तो आप एक काम करो ना सर, इसको 1 नंबर दो, इसको 2 नंबर दो, और आपको यहाँ से हाइड्राइड को शिफ्ट कर दो। और जैसे आप हाइड्राइड को शिफ्ट करोगे बच्चों, अब आपके पास बनेगा CH3 कार्बन, CH2, ये CH2, एक हाइड्रोजन था, अब 2 आ गए, CH2, CH2, और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब मुझे बताओ, इसको सबको हटा देता हूं मैं, और अब तुम बताना मुझे दोनों में से कौन सा स्टेबल है कार्बोकेटाइन, सबके सब बताओ दोनों में से कार्बोकेटाइन कौन सा स्टेबल है। सर इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन सर इसके पास 2, 2, 4 और 3 कितने, 7 अल्फा हाइड्रोजन है। समझे या नहीं तो बोलो, तो रीअरेंजमेंट होगी या नहीं, सबके सब बताओ मैसेज करके। तो क्या ये वाली रीअरेंजमेंट नहीं होगी यहाँ पे, मैं अब सब देखो, मैं पूरा रिएक्शन वापस से बता रहा हूँ, पूरी रिएक्शन समझो। कल हम इसके इस टाइप के बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे, सो डोंट वरी। देखो 1 मिनट, मान लो ये 4 मेंबर रिंग है। देखो अभी धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, आपको समझना होगा कि बहुत डिफिकल्ट चीजें होती है ऑर्गेनिक में, डिफिकल्ट नहीं लेकिन बहुत छोटी छोटी चीजें होती है, ठीक है ना। आप यहाँ पे जैसे कार्बोकेटाइन बनाते हो ऐसे, तो आपने बनाया सर इधर कार्बोकेटाइन और इधर हाइड्रोजन, ठीक है ना। अब होता क्या है सर, रीअरेंजमेंट, ये यहाँ से यहाँ पे एक्सपांशन। आपको मैंने बोला 4 मेंबर पे पॉजिटिव चार्ज, जैसे एक्सपांशन हुआ सर ये, और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। सर ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, और आप सभी को पता है सर इधर एक हाइड्रोजन है, इसको रीअरेंज कर दो हाइड्राइड शिफ्ट से, और जैसे हाइड्राइड शिफ्ट होगी आपका प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे आ जाए, इससे स्टेबल कुछ हो ही नहीं सकता। और यहाँ पे आपका Br माइनस आके क्या कर देगा, अब की बार अटैक करेगा। कितना लंबा प्रोसेस है, और प्रोडक्ट बना कुछ और ही जिसका किसी ने एक्सपेक्टेशन नहीं किया था। आया मज़ा, मैसेज करके बताओ। ये प्रोडक्ट पढ़ के सबको मज़ा आया, मैसेज करके बताओ। अगर आप आखिर तक जुड़े हो तब जाके आपको ये क्वालिटी समझ में आएंगी क्वेश्चंस की। मैसेज करो बच्चों, ये वाला प्रॉब्लम आप सभी को क्लियर है। एक और ले लूँ सेम टाइप का, देखो एक और ले लेता हूँ, देखो समझो, 1 मिनट। हाँ सेम है, मैं बस कुछ नहीं कर रहा, मैं बस क्वेश्चन 5, देखो 5 मेंबर है, अभी डबल बॉन्ड है, ब्रेक कर दो, क्या बनेगा सर, कार्बोकेटाइन बना दो। देखो इस तरह से, ध्यान से सुनना एक एक चीज को। इधर पॉजिटिव चार्ज, सर एक्सपांशन करो 5 मेंबर पे पॉजिटिव चार्ज, एक्सपांशन किया सर जी, कितने मेंबर में चले जाएंगी, 6 मेंबर में। तो देखो 6 मेंबर बना लेते, और देखो यहाँ पे आ जाएगा नंबरिंग आप कर लेना, ठीक है ना। देखो मैं कर देता हूँ, चलो कोई बात नहीं, ध्यान दो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आप बोलो 7 है। तो देखो सबसे पहले तो आप 6 मेंबर की रिंग बना दो, और आप सभी को पता है सर यहाँ पे मान लो 1 नंबर है, ये 1 नंबर है, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब बताओ 3 नंबर पे कौन सा चार्ज आएगा बच्चों, अब आ जाएगा 3 नंबर पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ ना, क्योंकि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ। अब आप सबको पता है सर इधर होगा हाइड्रोजन, हाइड्राइड शिफ्ट कर लो, तो आप सब बोलोगे सर जी ये बन गया आपका इधर पॉजिटिव चार्ज, समझे या नहीं। और आप बोलोगे सर अब Br माइनस आएगा, इधर अटैक करेगा, तो ये बन गया। मैं सीधा प्रोडक्ट लिखना सिखाऊं अभी तुम्हें, बोलो सीधा प्रोडक्ट लिखना सिखा दूं, ये ब्रोमीन। मजा आया सबको। अब सीधा प्रोडक्ट लिखने की बात समझो, बोलो बच्चों सबको यहाँ तक की बातें क्लियर है। अब मैं डायरेक्टली ट्रिक से कराऊं कैसे प्रोडक्ट हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ध्यान देना सबके सब। देखो मैं सीधे लिखना सिखाता हूँ, ये 4 मेंबर रिंग है। सबसे पहले तो एक 5 मेंबर रिंग बनाओ, 5 मेंबर बनाओ। अगर 4 हुई तो देखो, अगर 4 रही तो 5 मेंबर रिंग बनाओ। HBr के एडिशन करते वक्त सुनना, इस तरह का केस आया तो आपको पता होगा रिंग एक्सपेंशन होगा सर। 5 मेंबर रिंग बना दो, एक तरफ मिथाइल लगा दो कहीं पे, और उसी के बगल में लगा दो ब्रोमीन, इस तरह का आया तो। सिमिलरली आपको पता है सर 5 मेंबर है, ये डबल बॉन्ड है सर, HBr की जगह पे अभी HCl ऐड कर देंगे, तो आप बोलोगे सर 6 मेंबर बना दो।
ठीक है ना। एक तरफ मिथाइल बना दो और साइड में लगा दो क्लोरीन। आ गया सबको शॉर्ट ट्रिक? मैसेज करके बताओ, मैसेज करके बताओ। शॉर्ट ट्रिक समझ में आई सबको? 4 हो तो 5 कर दो, 5 हो तो 6 कर दो। मिथाइल तो आपको पता है लगाना पड़ेगा, ठीक है ना बच्चों? क्लियरली हो गया? दिस इज द, मतलब ये बता रहा हूं मैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, रीअरेंजमेंट आना चाहिए आप सभी को। चलो आज बहुत हो गया आज के लिए, ठीक है ना। 1 घंटा हम अच्छे से पढ़े। तो कल 2-3 दिन के बाद आपके 2-2 लेक्चर हो गए, ठीक है ना। मैं अभी वो बैच भी खत्म है मेरी। 2-3 दिन के बाद आपके इस थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे अब आपके ज़्यादा लेक्चर हो गए, ठीक है ना। 9 बजे मॉर्निंग में बता रहा हूँ मैं, 8 या 9 बजे एक लेक्चर होगा। और सुबह बता रहा हूँ बच्चों, सुबह होगा आपका 8 बजे लेक्चर। 8:30 की जगह पे 8 कर दूंगा मैं, ऐसे, ठीक है ना। 8 से 9 एक लेक्चर चलेगा रात को, और सुबह 9 से 10 एक लेक्चर चलेगा। अब मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको, सुबह हम फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे और शाम को हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलो अब मुझे सब के सब बताओ। देखो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बस एक ही है कि भाई जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर है या जो भी लेक्चर आपके बाकी है सारे देख लो। जो भी बच्चा एब्सेंट होता है, मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा नुकसान करवाता है। आपको समझ में भी आ रहा होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ चलती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है ना।